ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल विथ इट्स कंपोनेंट एंड फंक्शन। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे स्टेट्स के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि सेल का मतलब क्या होता है, सेल का डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें जो कंपोनेंट्स होते हैं सेल्स के, उनको अच्छे तरीके से इन डिटेल विद देयर फंक्शन लिखना है। यानी कि कंपोनेंट ऑफ सेल के अंदर सबसे पहला तो डायग्राम बनाना है हमें सेल का। उसके बाद हमें एक एक करके सेल के कंपोनेंट्स को उनके फंक्शन के साथ अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी या फिर एचएपी एग्जाम से रिलेटेड, उसको मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कभी भी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एग्जाम में डायग्राम का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि यहाँ पर डायग्राम बनाना चाहिए, तो आपको वहाँ पर डायग्राम बना लेना चाहिए। अगर आपने डायग्राम बनाया तो उस क्वेश्चन के आंसर के अंदर आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे, मार्क्स कटने के कम चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट अबाउट कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ब्लड का डेफिनेशन क्या होता है, ब्लड का मतलब क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है। और लास्ट में हमें ब्लड के फंक्शन को अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन भी कई सारे स्टेट्स के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्कस इन डिटेल अबाउट जॉइंट्स। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे स्टेट्स के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहला तो ये बताना है कि जॉइंट्स का मतलब क्या होता है, जॉइंट्स का डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें जॉइंट्स के क्लासिफिकेशन को अच्छे तरीके से इन डिटेल बताना है। और इसके बाद हमें कोई भी एक जॉइंट का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें विथ लेबल बनाना है। और लास्ट में हमें जॉइंट्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं, उनको हमें इन डिटेल अच्छे तरीके से लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन एनाटॉमी ऑफ हार्ट विद डायग्राम। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे स्टेट्स के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहला तो हार्ट का डायग्राम क्या होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से बनाना है, वो भी उनके लेबलिंग के साथ। और इसके बाद हमें हार्ट के एनाटॉमी को अच्छे तरीके से इन डिटेल यहाँ पर लिखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहला तो रेस्पिरेशन का एनाटॉमी क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है इन डिटेल। इसके बाद हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से बनाना है। और लास्ट में हमें रेस्पिरेशन का फिजियोलॉजी क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है। ये क्वेश्चन भी कई सारे स्टेट्स के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछे गए हैं। यहाँ पर मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब एकदम सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूंगा। एनाटॉमी का मतलब होता है कि हमारा बॉडी का सिस्टम किस तरीके से दिखता है, उसके अंदर कौन कौन से चीज मौजूद होते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि हमारे बॉडी का सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से दिखता है, उसके अंदर कौन कौन से चीज मौजूद होते हैं, उसके बारे में हमें डिटेल में लिखना पड़ता है। और फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से अपना फंक्शन दिखाता है, उसके बारे में हमें डिटेल में लिखना पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहला तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का एनाटॉमी क्या होता है उसको अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है, वो भी उनके डायग्राम के साथ। और लास्ट में हमें गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का फिजियोलॉजी क्या होता है उसको अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है। ये क्वेश्चन भी कई सारे स्टेट्स के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर्स के वीडियो और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन और उसके आंसर्स के वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इन दोनों वीडियो के अंदर हमने हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि काफ़ी सारे स्टेट्स के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। चाहे वो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो या 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, हर एक टाइप के क्वेश्चन को हमने इन दोनों वीडियोस के अंदर अच्छे तरीके से डिस्कस किया है विद देयर आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई सारे स्टेट्स के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है उसको अच्छे तरीके से बताना है। इसके बाद हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है उसको अच्छे तरीके से बताना है विद दैट डायग्राम। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहले तो हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है उसको अच्छे तरीके से बताना है। उसके बाद हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम क्या होता है उसको अच्छे तरीके से बनाना है। और बाद में हमें उसी डायग्राम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स के फंक्शन क्या होते हैं उनको अच्छे तरीके से एक एक करके इन डिटेल लिखना है। अगर मैं बात करूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से बताना है। उसके बाद हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम क्या होता है उसको अच्छे तरीके से बनाना है। और लास्ट में हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से डिस्कस करना है विद देयर फंक्शंस। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे स्टेट्स के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें यूरिन फॉर्मेशन की फिजियोलॉजी को अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर यूरिन किस तरीके से फॉर्म होता है उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्क्राइब वेरियस फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे स्टेट्स के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कौन कौन से डिफरेंट फेजेस आते हैं उनको अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट इन डिटेल अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ब्रेन विद अ वेल लेबल्ड डायग्राम। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहला तो ह्यूमन ब्रेन का एनाटॉमी क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है विद देयर डायग्राम। और लास्ट में हमें ह्यूमन ब्रेन का फिजियोलॉजी क्या होता है उसको अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है। ये क्वेश्चन भी कई सारे स्टेट्स के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए कई बार पूछा गया है। 10 क्वेश्चंस के अलावा आप ये सब क्वेश्चंस भी देख के जाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस भी कई सारे स्टेट्स के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। सो ये थे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के वीडियो।